वर्चुअल क्लासरूम ऑफ कामर्सशाला। हमारा आज का टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में क्या करेंगे, सबसे पहले हम सीक्वेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ऐसे ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बाद ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारा क्या होगा, सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है, व्हेन नंबर्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा। सीक्वेंस में क्या होगा, नंबर्स क्या होंगे आपके कॉमा से सेपरेट होंगे और क्या होंगे, पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करेंगे, पर्टिकुलर लॉ को फॉलो करेंगे। जब ये सिचुएशन आती है तो उस सिचुएशन में जो नंबर्स होंगे उनको हम क्या कह सकते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। देखते हैं एक बार, आपके पास कोई नंबर्स है 1 2 3 4 5 6, इनके बीच में क्या है, कॉमा है, तो आप क्या 1 2 3, तो ये क्या है, एक सीक्वेंस में चल रहा है और एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो देखिए 1 और 2 के बीच में किसका गैप है, 1 का गैप है। 2 और 3 के बीच में कितने का गैप है, 1 का गैप है। तो ये क्या कर रहा है, पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है और कॉमा भी है। हम सीक्वेंस कब कह सकते हैं इसको, जब क्या हो, वो दो नंबर्स क्या हो, कॉमा से सेपरेट हुए हो और वो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहे हो, पर्टिकुलर लॉ को फॉलो कर रहे हो। तो 1 2 3 4 5 6 इनके बीच में कॉमा भी है, एक पर्टिकुलर पैटर्न को भी फॉलो कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, आपका सीक्वेंस होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं सीक्वेंस का, 1 4 9 16 25। क्या ये सीक्वेंस है? हाँ है, बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का होता है, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का होता है, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, 16 किसका होता है, 4 का, 25 किसका होता है, 5 का। तो ये सारे क्या है, सीक्वेंस में चल रहे हैं। नंबर्स जो है किसके स्क्वायर, नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स हैं ये सारे नंबर्स। तो हम ये कह सकते हैं सीक्वेंस किसका है, नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सीक्वेंस है ये। अब सीक्वेंस को प्रेजेंट कैसे करते हैं, डिनोट कैसे करते हैं, इसके लिए क्या होता है हमारा A1, A2, A3, A4, ऐसे आपका कंटिन्यूअसली चलता जाता है। लास्ट टर्म को हम क्या कहते हैं, nth टर्म, यानी कि AN। तो सीक्वेंस को हम ऐसे डिनोट करते हैं A1, A2, A3, A4 एंड ANC। तो ये था आपका बेसिकली सीक्वेंस। आइए कुछ एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करते हैं सीक्वेंस से रिलेटेड। अब जैसे कि मैंने आपको बताया 1 2 3 4 5 6 ये सारे क्या है, सीक्वेंस में आपके, और ये किसका सीक्वेंस है, नेचुरल नंबर्स का सीक्वेंस है। नेचुरल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल N से डिनोट करते हैं। तो ये हम कह सकते हैं क्या है, नेचुरल नंबर्स का सीक्वेंस है। एक और एग्जांपल देखते हैं, 1 4 9 16 25। ये किसका सीक्वेंस है, ये आपका नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सीक्वेंस है ना। सारे स्क्वायर्स है नेचुरल नंबर्स के, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, n का स्क्वायर डिनोट कर सकते हैं, n के स्क्वायर से, कि स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब एक और ले लेते हैं हम 1 3 5 7। ये कौन सी सीरीज है आपकी, ऑड नंबर्स की सीरीज है। तो हम इसको कह सकते हैं सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर्स, है ना। एक और ले लेते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, 1/1 + 1, 1/1 + 2, 1/1 + 3। ये कौन सा सीक्वेंस है आपका, कैसे डिनोट कर सकते हैं आप इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/1 + n का सीक्वेंस है। ये देखते हैं 1/1 + 1 था, n था, है ना, 1/1 + n है। तो आप इसको कैसे दिखा सकते हैं, 1/1 + 1, 1/1 + 2, 1/1 + 3। तो एक सीक्वेंस में जा रहा है, किसका सीक्वेंस है, 1/1 + n नंबर्स का सीक्वेंस है। अब सीक्वेंस ऑफ 1/n + 2 का क्या होगा, आप बनाते हैं इसका सीक्वेंस, देखते हैं क्या होगा, 1/1 + 2, 1/2 + 2, 1/3 + 2। तो ये कौन से नंबर्स का सीक्वेंस है आपके, 1/n + 2 नंबर्स का सीक्वेंस है। तो बेसिकली यही है हमारा सीक्वेंस। आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं सीक्वेंस के ऊपर। आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है इन सीक्वेंस को। तो पहला है आपका 1 4 7 10 13। तो नेक्स्ट सीक्वेंस में कौन सा नंबर होगा आपका, सीक्वेंस में बेसिकली हम क्या करते हैं, दो चीजें देखते हैं। क्या, एक तो कॉमा से सेपरेट होना चाहिए, हाँ ये कॉमा से सेपरेट हो रहा है। अब इसमें क्या है, पैटर्न कौन सा फॉलो कर रहा है, इस पैटर्न को डिटरमाइन करना है आपको। 1 और 4 के बीच में कितने का गैप है, 3 का गैप है। 4 और 7 के बीच में कितने का गैप है, 3 का गैप है। 10 और 7 के बीच में कितने का गैप है, 3 का गैप है। ऐसे 13 और उसका जो नेक्स्ट टर्म होगा, नेक्स्ट नंबर होगा, उसके बीच में किसका कितने का गैप होगा, 3 का ही गैप होगा। तो नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा आपका सीक्वेंस में, 16। ऐसे आप आगे सीक्वेंस बना सकते हैं इसका। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका, 1 8 27 64। अब ये देखिए, ये सीक्वेंस है या नहीं, ये सीक्वेंस में है क्योंकि कॉमा सेपरेट हो रहा है। अब हम इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा वो बताना है। अब इस
अब पैटर्न पहले डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। 1 का क्यूब क्या होता है आपका 1, 2 का क्यूब क्या होता है आपका 8, ऐसे 3 का क्यूब क्या होता है आपका 27, 4 का क्यूब क्या होता है आपका 64। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा मेरा 5 का ही क्यूब होगा, तो 5 का क्यूब क्या होता है आपका 125। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा आपका 125। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, सबसे पहले पैटर्न को डिटरमाइन करना है कि कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो बेसिकली यही था आपका सीक्वेंस में। आज के लिए